बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की सोच, सलाहियत, बात कहने, समझने और फ़ैसले करने की मुख्तलिफ बनाई है। हर इंसान की अप्रोच मेंटली तौर पर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। लिहाजा बेहतर यही है कि किसी दूसरे आदमी की निस्बत हम उसकी किसी बात की, किसी उसके फ़ेल या उसके अमल पर तनकीद करने से पहले या उसको हरफ तनकीद बनाने से पहले सोचना चाहिए कि उसकी नीयत क्या थी, उसका अंदाज़ा क्या था। इस हवाले से मैं आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ भी आ जाएगी और इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। कहते हैं कि मुग़ल आज़म अकबर बादशाह के दौर में उसके दो वज़ीर थे जो इंतहाई अहमियत के हामिल थे। उनमें से एक का नाम बीरबल था जो इंतहाई मोतमिद ख़ास था बादशाह का, जबकि उसमें दूसरा मुल्ला के नाम से उसका खलीफा था, वज़ीर था। दोनों इंतहाई अहमियत के हामिल थे और अक्सर व बेशतर उनको बादशाह सलामत का एतमाद भी हासिल था। हुआ यूँ कि जो उस मुल्ला था उसके पास जो भी फ़कीर या गरीब, ज़रूरतमंद, हाजतमंद आता था वो उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक, हाजत के मुताबिक पैसे दे देता था और वापसी के हवाले से सिर्फ ये कहता कि मैंने आपसे पहले नहीं मांगने। जिस वक्त बादशाह फौत हो जाएगा उसके बाद लाजमी शर्त है कि आपने मुझे आके ये अदायगी करनी है। ये अनोखी शर्त थी उसकी तरफ से और वो भी लोग क्योंकि ज़रूरतमंद थे वो आके उससे पैसे ले लेते थे और उसकी ये शर्त तस्लीम करते हुए वहाँ से चले जाते थे। ये वाक़या, ये सूरत हाल जब बीरबल को मालूम हुई तो उसने अपनी अहमियत बनाने के हवाले से, अपना एतमाद मज़ीद बढ़ाने के हवाले से या अपने ख़ुद को बादशाह की नज़र में मोतमिद ख़ास साबित करने के हवाले से, ज़्यादा मुखलिस व मोहसिन साबित करने के हवाले से ये सूरत हाल जाके बादशाह को बताई और उम्मीद की कि इस बुनियाद पर बादशाह सलामत अपने उस वज़ीर को सरजनिश करेगा या उसको निकाल देगा या सज़ा देगा। अकबर बादशाह को जिस वक्त ये बात बताई गई तो उसने गुस्सा होने के बजाय उसको भी बुला लिया और बीरबल के सामने उसको ये सूरत हाल बताई। तो वज़ीर साहब ने, मुल्ला था जो नामी, उसने इस बात से इनकार नहीं किया। उसने कहा, जी सर, मैं ऐसा ही करता हूँ। ज़रूरतमंद आते हैं, हाजतमंद आते हैं, मैं उनकी इमदाद करता हूँ और शर्त यही लगाता हूँ कि जिस वक्त मेरा बादशाह फौत होगा उसके बाद आपने मेरे मांगने के बगैर ये मेरी रकम जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपने वापस करनी है। इसकी वजह यह है कि उसने बताया कि हुजूर, जिसको मैं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूरतमंद हैं और उनके पास बहुत जल्द ये पैसे भी उनके पास नहीं बन पाएंगे, तो जिस वक्त वो लेके जाते हैं सुबह शाम वो अल्लाह ताला के हुजूर इबादत के बाद या जिस वक्त भी उनको ये ज़रूरत महसूस होगी या वो चीज़ ये देखेंगे कि हमने मुझसे यानी उस पास वज़ीर से ये पैसे लिए हुए हैं, याद आएगा कि हमने कर्ज़ा लिया है वापस करना है, तो वो ख़ुद ब खुद जनाब की तवील उम्री की दुआ मांगेंगे। वो अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ मांगा करेंगे कि अल्लाह ताला बादशाह सलामत को लंबी उम्र अता फरमा, ताकि आप जितना उम्र ज़्यादा लंबी जिएंगे उतनी अरसा उनको वो कर्ज़ अदायगी के लिए मोहलत मिलती रहेगी। मैं इस नियत से उन लोगों को ये पैसे देता रहता हूँ ताकि वो आपके लिए, क्योंकि आप मेरे मोहसिन हैं, आप मेरा सरमाया हैं, आपके बगैर मेरा मकाम, मेरा रुतबा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लंबी उम्र जिएँ, आपका साया मेरे सर पर, मेरे दोस्तों के सर पर, मेरे मुल्क पर लंबे अरसा तक रहे। इस हवाले से मैं उनको ये पैसे देता हूँ और मैं तवक्को करता हूँ कि वो आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते रहेंगे। मेरा ये मकसद था, ये मेरी नीयत थी। ये बात उसकी सुनकर बादशाह सलामत की नज़र में उसकी अहमियत और अफादियत मज़ीद बढ़ गई। उसने इसके बाद बीरबल को भी इस बात पे शर्मिंदगी हुई कि मैंने खामखा उस वज़ीर का रुतबा या मकाम घटाने की कोशिश की है, बल्कि ये मामला तो उल्टा गले पड़ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक़या सुनकर यकीनन इस हद तक तक़वियत मिलेगी कि हर आदमी की सोच, हर आदमी का फ़ैसला दूसरे आदमी से मुख्तलिफ होता है।
لہٰذا اس کو حرف تنقید بنانے سے پہلے یا دوسرے کا مرتبہ مقام گھٹانے کی غرض سے اس چیز کو بیس نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اگر اپنی اہمیت بڑھانی ہے، قدر و منزلت بڑھانی ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ اس حوالے سے محنت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، مقام بھی دے گا، رتبہ بھی دے گا، قدر و منزلت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوستو آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔